बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग एथिल अल्कोहल बनाना सीखेंगे। कैसे एथिल अल्कोहल बनाया जाता है, इसका रासायनिक समीकरण क्या होता है, किन किन विधियों से बनाया जा सकता है एथिल अल्कोहल। तो देखिए, एथिल अल्कोहल जो होता है वो कई विधियों दो तीन चार विधि हैं, उनसे बनाया जाता है। जैसे पहला एक विधि है स्टार्च युक्त पदार्थों से, दूसरा विधि है शर्करा युक्त पदार्थों से कैसे एथिल अल्कोहल बनाया जाता है, और भी अन्य विधियां हैं कैसे इनसे एथिल अल्कोहल बनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इन सभी पर चर्चा करेंगे और सीखेंगे कैसे जो एथिल अल्कोहल बनाया जाता है इसका रासायनिक समीकरण क्या होगा, इनका रासायनिक गुण क्या है। तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। तो अणु सूत्र इसका क्या होता है एथिल अल्कोहल का, C2H5OH, और इसका संरचना सूत्र हो गया। और IUPAC नाम क्या होता है, जो एथिल अल्कोहल है उसका IUPAC नाम होता है एथेनॉल। क्या होता है, एथेनॉल। अब चलिए पहले विधि की बात करते हैं कि कैसे पहले विधि से कैसे हम लोग एथिल अल्कोहल बनाएंगे। इसकी कई विधियां हैं, तो सबसे पहले पहले विधि देखते हैं कैसे बनाएंगे कि एथिल अल्कोहल कैसे बनेगा। चलिए, तो पहला विधि है एथिल ब्रोमाइड यानी C2H5Br। एथिल ब्रोमाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके, यहाँ पे कर दीजिए, हाँ, एथिल ब्रोमाइड यानी कि C2H5Br सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके एथिल अल्कोहल बनाता है। तो इसका समीकरण क्या होगा, समीकरण इसका क्या होगा, चलिए तो देखते हैं इसका समीकरण। C2H5Br प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा, C2H5OH प्लस NaBr। ठीक है, इसका देखिए, इसमें मैंने कहा है कि एथिल ब्रोमाइड C2H5Br सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, तो एक बार सोडियम हाइड्रोक्साइड से देख लिए कैसे बनेगा अल्कोहल, जो एथिल अल्कोहल कैसे बनेगा। एक बार हम इसको ले लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी लेकर एथिल अल्कोहल बनाया जा सकता है एथिल ब्रोमाइड के साथ। ठीक है, तो एथिल ब्रोमाइड हो गया C2H5Br प्लस KOH, क्या बनाएगा C2H5OH प्लस KBr। ठीक है, चलिए तो अगले विधि से कैसे बनाएंगे एथिल अल्कोहल ये देखते हैं। अगला विधि है अम्ल या क्षार की उपस्थिति में एथिल एसीटेट। अम्ल या क्षार की उपस्थिति में एथिल एसीटेट जल से क्रिया करके, जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति में जो एथिल एसीटेट होता है जल से क्रिया करके क्या बनाता है, एथिल अल्कोहल बनाता है। अम्ल या क्षार की उपस्थिति में एथिल एसीटेट जल से क्रिया करके एथिल अल्कोहल बनाता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल बनाता है। तो इसका रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, CH3CO2H5 प्लस H2O अम्ल क्षार की उपस्थिति में, और क्या बनाएगा C2H5OH प्लस CH3COOH। ठीक है, यही बनाएगा। चलिए, तो यहाँ पे एस्टिक अम्ल हो गया और ये क्या हो गया, ये एथिल एसीटेट हो गया। चलिए, तो अगला नियम जो है उसको देखते हैं। अगला क्या नियम है, उससे कैसे बनाएंगे। तो अगला विधि है शर्करा युक्त पदार्थों से एथिल अल्कोहल बनाने की विधि। शर्करा युक्त पदार्थों से एथिल अल्कोहल बनाने की विधि। चलिए, इसको पहले विधि देखते हैं, उसके बाद से समीकरण, रासायनिक समीकरण देखेंगे। C12H22 और O11 इसको क्या कहते हैं, सुक्रोज, सुक्रोज। ठीक है, इनवर्टेज C12H22O11 इनवर्टेज की उपस्थिति में, यानी सुक्रोज इनवर्टेज की उपस्थिति में जल से अभिक्रिया करके ग्लूकोज या फ्लेक्ट्रोज बनाता है। क्या क्या नियम है, क्या विधि है कि सुक्रोज
इन्वर्टेस की उपस्थिति में, सुक्रोज जो है इन्वर्टेस की उपस्थिति में जल से अभिक्रिया करके ग्लूकोज या फ्लेक्ट्रोज बनाता है, ग्लूकोज या फ्लेक्ट्रोज बनाता है। पुनः एक बार और, पुनः ग्लूकोज जाइमेस की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एथिल अल्कोहल बनाता है। जो ग्लूकोज पहले जो किए हैं, यह जो ये अभिक्रिया किए हैं उसमें क्या बना है, ग्लूकोज बना है। फिर से ग्लूकोज जाइमेस की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एथिल अल्कोहल बनाता है। यहाँ पे जाइमेस की उपस्थिति, जाइमेस क्या है, एंजाइम है एक प्रकार का, ठीक है, और इन्वर्टेस भी एक प्रकार का एंजाइम है। चलिए, तो इसका रासायनिक जो समीकरण होगा क्या होगा देखते हैं। इसका रासायनिक समीकरण C12H22O11 प्लस H2O और इन्वर्टेस की उपस्थिति में क्या बनाएगा, ये संतुलित किए हैं 2C6H12O6। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इतना जो लिखा गया है 2C6H12O6, दो अणु है तो इसको अलग अलग लिखा गया, वही बात है, चाहे आप ऐसा लिखिए चाहे आप ऐसा लिखिए, ठीक है। चलिए, पुनः जो यहाँ पे लिखे, पुनः ग्लूकोज जाइमेस की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एथिल अल्कोहल बनाता है। जो ग्लूकोज है जाइमेस की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एथिल अल्कोहल बनाता है। तो इसका क्या होगा, जो रासायनिक समीकरण इसका क्या बनेगा, C6H12O6 किसकी उपस्थिति में, जाइमेस की उपस्थिति में, ठीक है, जाइमेस की उपस्थिति में जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ग्लूकोज जाइमेस की उपस्थिति में विक्रिया करके क्या बनाएगा, एथिल अल्कोहल बनाएगा। तो 2C2H5OH प्लस 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा, ठीक है। चलिए, तो इसका जो चौथा विधि क्या है बनाने का, चौथा विधि देखिए यहां पे, जब स्टार्च डाइस्टेट के उपस्थिति में क्रिया करके माल्टोस बनाता है। क्या कि जब स्टार्च डाइस्टेट के उपस्थिति में क्रिया करके माल्टोस बनाता है, पुनः माल्टोस माल्टेस की उपस्थिति में, माल्टेस की उपस्थिति में जल से क्रिया करके ग्लूकोज बनाता है, और पुनः क्या होता है, ग्लूकोज जाइमेस की उपस्थिति में क्रिया करके एथिल अल्कोहल बनाता है, एथिल अल्कोहल बनाता है। एक बार और देखते हैं, चौथा विधि है स्टार्च युक्त, पहले जो विधि था वह शर्करा युक्त था, पदार्थों से बनाया जा रहा था एथिल अल्कोहल। अब जो विधि है, चौथा जो विधि है, इसमें से परीक्षा में आएगा आपको बनाने के लिए। तो अगर पूछ दिया जाए शर्करा युक्त पदार्थों से एथिल अल्कोहल बनाने की विधि लिखिए, तो वही वाला लिखा जाएगा। अगर नहीं कहा जा रहा है कि आप किस विधि से बनाएंगे, तो इसमें से जो आपको अच्छा लगे, जो आसान लगे, वो आप लिख सकते हैं। अगर लेकिन कह दिया जाए जो विधि से, उस विधि से बनाना पड़ेगा। चलिए, तो चौथा जो विधि है स्टार्च युक्त पदार्थों से एथिल अल्कोहल बनाने की विधि। क्या विधि है, जब स्टार्च डाइस्टेट के उपस्थिति में क्रिया करके माल्टोस बनाता है, पुनः माल्टेस की उपस्थिति में जल से क्रिया करके ग्लूकोज बनाता है, और पुनः ग्लूकोज जाइमेस की उपस्थिति में क्रिया करके एथिल अल्कोहल बनाता है। ठीक है, इसे आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो इसका रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। देखिए 2C6H10O5, इसका यन यानी कि मतलब ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे कुछ हो सकता है। ठीक है, यन लिया गया है। तो ये क्या है, ये सूत्र किसका है, स्टार्च का है, स्टार्च का, प्लस
फिर उसके बाद से NH2O यानी N अणु, यानी N अणु यानी एक अणु भी हो सकता है, 2 अणु 3 अणु जितना भी हो सके हो सकता है। ठीक है, इसके स्थान पे 1 2 3 लिया जा सकता है, अब जितने अणु लिया जाए। ठीक है, तो क्या क्या समीकरण बनेगा 2C6H10O5 N प्लस NH2 और किसके उपस्थिति में डाइस्टेट की उपस्थिति में, तो क्या बनाएगा यह दोनों जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे डाइस्टेट की उपस्थिति में NC12H22O11 यानी माल्टोस बनाएंगे। ठीक है, फिर से क्या पुनः यहां देखिए, पुनः जो माल्टोस बना है वह जल से क्रिया करेगा। माल्टोस जो बना है वह जल के साथ माल्टेस की उपस्थिति में क्रिया करेगा। जो माल्टेस पुनः क्या करेगा, पुनः जो माल्टोस है वह जल के साथ माल्टेस की उपस्थिति में क्रिया करेगा। इसे 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जो क्या है, माल्टोस जो है माल्टेस की उपस्थिति में जल के साथ क्रिया करेगा। ठीक है, माल्टोस जो है माल्टेस की उपस्थिति में जल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा 2C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाएगा। अब पुनः क्या करेगा, फिर पुनः जो ग्लूकोज है जाइमेस की उपस्थिति में क्रिया करेगा C6H12O6 जाइमेस की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा 2C2H5OH प्लस 2CO2। ठीक है, क्या बनाएगा एथिल अल्कोहल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। चलिए, तो अब इसका 4 नियम था और इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था यह, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था बोर्ड एग्जाम के लिए। ये बिल्कुल लगभग में आएगा ही। ठीक है, तो इसका कुछ रासायनिक गुण होता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। एथिल अल्कोहल की रासायनिक गुण। ठीक है, इसका रासायनिक गुण क्या है देखते हैं। सोडियम से क्रिया, जब यानी एथिल अल्कोहल का सोडियम से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, क्या क्या बनेगा, इसका रासायनिक गुण हम लोग ये लिखने के लिए भी आएगा। इसका रासायनिक गुण लिखिए, चाहे इसका सोडियम के साथ क्रिया लिखिए। ये भी कहा जा सकता है कि एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है, बनाया जाता है सोडियम के साथ इसकी क्रिया लिखिए, या फिर एस्टिक अम्ल के साथ इसकी क्रिया लिखिए, अमोनिया के साथ इसकी क्रिया लिखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ इसका क्रिया लिखिए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे चलिए देख लेते हैं। एथिल अल्कोहल की रासायनिक गुण, क्या रासायनिक गुण होती है देखते हैं। तो सोडियम के साथ क्रिया, सोडियम से क्रिया, तो C2H5OH प्लस N सोडियम से क्रिया कराएंगे, ये संतुलित किया गया है। C2H5O प्लस H2 गैस बनेगा। ठीक है, अब इसको संतुलित किया गया है। अब देखिए, अब CH3COOH से क्रिया यानी एस्टिक अम्ल से क्रिया, एस्टिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा C2H, इसका समीकरण लिखना पड़ेगा उसमें। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, सोडियम से क्रिया अगर पूछा होगा तो ऐसे लिख के इसका रासायनिक समीकरण लिखेंगे, वो भी संतुलित करके लिखेंगे। ठीक है, समझ गए। तो दूसरा क्या है एस्टिक अम्ल से क्रिया, जब एथिल अल्कोहल का एस्टिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तब क्या रासायनिक समीकरण बनेगा, क्या होगा, तो एस्टिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, एथिल अल्कोहल का एस्टिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तो C2H5OH प्लस इसका रासायनिक समीकरण है CH3COOH। ठीक है, ये एस्टिक अम्ल है, तो क्या बनेगा, इसके जो अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा, इन दोनों में क्रिया होगा, अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा CH3COO-C2H5, इसको क्या कहेंगे एथिल एसीटेट, क्या कहेंगे एथिल एसीटेट, और किसका निर्माण होगा जल का। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला NH3 से क्रिया, NH3 यानी एथिल अल्कोहल का NH3 से क्रिया होगा तो क्या बनेगा और क्या रासायनिक समीकरण है,
तो C2H5OH प्लस NH3 क्या बनाएगा, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एथिल एमीन C2H5NH2 और जल बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं HCl से क्रिया। HCl से क्रिया होगा तो क्या होगा, जब एथिल अल्कोहल का HCl से क्रिया होगा तो इसका रासायनिक समीकरण क्या बनेगा, C2H5OH प्लस HCl क्या बनाएंगे दोनों मिलके, C2H5Cl यानी एथिल क्लोराइड, इसे क्या कहेंगे, एथिल क्लोराइड, और जल का निर्माण करेंगे। चलिए पांचवा देखिए, H2SO4 से क्रिया। H2SO4 से क्रिया, तो एथिल अल्कोहल जब H2SO4 से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, इसका रासायनिक समीकरण देखते हैं। तो C2H5OH प्लस H2SO4, इसको जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, C2H5HSO4, इसको क्या कहेंगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और जल बनाएगा। जब एथिल एस्टिक अम्ल, C2H5OH एथिल अल्कोहल, ठीक है, C2H5OH जब एथिल अल्कोहल को H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, जब इनको गर्म किया जाएगा तो क्या बनाएगा यह, C2H5HSO4 यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, और H2O बनाएगा। ऐसे ही आप कह के बोल के पढ़िएगा। ठीक है, जब आप बोल के और समझ के पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल ये रट्टा मारने की चीज नहीं है, समझने वाली चीज है कि कैसे क्या बनाया जा रहा है, कैसे संतुलित करेंगे, समझने वाली चीज है। ठीक है, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, समझने वाली चीज है। चलिए तो पुनः C2H5HSO4 यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, पुनः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हीट किया जाएगा तो क्या बनाएगा, किसमें टूट जाएगा यह, C2H4 यानी एथिलीन, C2H4 एथिलीन और H2SO4 में टूट जाएगा। ठीक है, यह H2SO4 से एक क्रिया हो जाएगा इसका। चलिए PCl5 से क्रिया, PCl5 से क्रिया, C2H5OH प्लस यहाँ पे देख लीजिए PCl5 में मैं पहले बता देता हूं, PCl5 इसका क्या होगा, PCl5 को क्या कहेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 को क्या कहते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, आप बिल्कुल आसानी से समझ सके। तो PCl5 से क्रिया, जब एथिल अल्कोहल को PCl5 से क्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, C2H5Cl एथिल क्लोराइड और POCl3 यानी फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड, और क्या बनता है, HCl हाइड्रोक्लोर POCl3 यानी फास्फोरिल क्लोराइड, और क्या बनेगा, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए यही था आज का हमारा वीडियो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए तो करते हैं वीडियो एंड, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।